था जिसका नाम किफल था। वो शख्स ऐसा गुनहगार था कि जिसने कोई भी गुनाह नहीं छोड़ा था। जितने भी हराम काम थे वो हर काम बड़ी खुशी से करता था, चाहे जिन्नाकारी हो, चाहे शराब पीना हो, किसी का हक मारना हो या फिर किसी पर जुल्म और ज्यादती करना हो। वो जिंदगी भर गुनाह पर गुनाह करता रहा। जुल्म सितम की इंतहा ये थी कि उस जगह की हर लड़की उससे डरा करती थी। वो किसी भी मजबूर औरत को अपनी जुल्म सितम का निशाना बनाता था। ऐसी कोई रात ना गुजरी जब उसने ये गुनाह ना किया हो। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी नजर में कोई भी ऐसी औरत नहीं आ रही थी जिसके साथ वो गुनाह का काम करता। वो अपने साथियों के बीच बैठा शराब पी रहा था। उसने कहा, बहुत दिन हो गए हैं, कोई ऐसी लड़की मुझे अब तक नजर नहीं आई जिसको देखकर मैं ये कह सकूं कि वाह क्या हुस्न का शाकार है, और उस लड़की से मैं अपनी आरज़ू पूरी कर सकूं। तो उसका एक दोस्त कहने लगा, मैं तुम्हें इस बस्ती में रहने वाली एक गैर शादीशुदा कुंवारी लड़की के बारे में बताता हूँ। मैंने सुना है कि वो बहुत गरीब है, ना उसका बाप है, ना घर में कोई मर्द की सूरत में सरपरस्त है। वो लड़की बहुत ही मजबूर है, लाचार है, और अगर तुम चाहो तो उस लड़की को उठाकर मैं तुम्हारी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये सुनकर किफल कहने लगा, क्या वो इतनी मजबूर है कि वो मेरे पास आना पसंद करेगी? उसके दोस्त ने कहा, नहीं, वो तुम्हारे पास आना पसंद नहीं करेगी। पूरे मोहल्ले में उसकी पाकीज़गी और हया के चर्चे हैं। हमें नहीं लगता कि वो तुम्हारी संगत को कबूल करेगी। ये बात सुनकर किफल कहने लगा, ऐसा मुमकिन नहीं कि किसी औरत ने मेरे पास आने से मना किया हो। जरा उस लड़की का पता बताओ कि वो कहाँ रहती है, मैं खुद उसके घर जाऊंगा। जब साथियों ने उसको उस लड़की के घर का पता बता दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। वो उसके घर के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? तो किफल ने कहा, इस बस्ती का सबसे मौज और अमीर आदमी किफल। नाम सुनकर वो लड़की थर थर कांपने लगी। वो जानती थी कि किफल बहुत ही जाबिर और जालिम है, न जाने किस नीयत से वो यहां आया है। उसने कहा, मेरे घर में इस वक्त कोई बड़ा आदमी नहीं है, आप अभी चले जाइए। किफल कहने लगा, मुझे तुमसे मिलना है। ये सुनकर लड़की ने कहा, और अगर मैं तुमसे ना मिलना चाहूं तो? ये सुनकर किफल ने कहा, मैं तुमसे मिलकर रहूंगा, तुम जानती भी हो मेरे बारे में। अगर दरवाजा नहीं खोलेगी तो दरवाजा तोड़ दूंगा। लड़की ने ना चाहते हुए भी दरवाजा खोल दिया। किफल अंदर चला आया, और जैसे ही उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो सच में उसका कायल हो गया। उस जैसी हसीन लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो लड़की अपने आप को छुपाने लगी। किफल ने कहा कि देखो, वैसे तो मैंने कई औरतों की मजबूरियों का फायदा उठाया है, लेकिन मैं कभी भी किसी के पास इस तरह से दरवाजे तक नहीं आया, बल्कि मेरे साथी वहां जाते हैं और उनको मेरे पास ले आते हैं। औरतें मेरे पास खुद चलकर आती है। तुम वो लड़की हो जिसके लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। बताओ, क्या तुम आज रात मेरे साथ गुजारोगी? लड़की ये सुनकर रोने लगी। उसने कहा, क्या तुम्हें मैं इस तरह की लगती हूँ? मेरा किरदार साफ है और मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें 7 दिनार दूं तो क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? लड़की ने कहा कि मैं लालच में अपने जिस्म का सौदा नहीं कर सकती। किफल कहने लगा, इस चारपाई पर तुम्हारी बूढ़ी माँ है जो चल फिर नहीं सकती। इसकी बीमारी के लिए, इसके खाने पीने के लिए कहां से पैसे लाती हो? लड़की ने कहा, जो भी हो, अल्लाह ताला की जात पर मुझे पूरा भरोसा है और वही हमारे खाने पीने का इंतजाम करता है। किफल कहने लगा, अगर मैं तुम्हें 7 दिनार दूं तो याद रखो, जो तुम मेरे साथ करोगी उसकी किसी को खबर नहीं होगी। तमाम औरतों की कहानी मैं खुद अपनी जुबानी सुनाता हूँ, लेकिन कसम खाकर कहता हूँ कि मैं किसी को खबर भी नहीं दूंगा कि तुमने मेरे साथ रात गुजारी है, और तुम्हें 7 दिनार भी दूंगा। लड़की बहुत ही ज्यादा मजबूर और लाचार थी। उसने अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखा जो बेहोशी की हालत में पड़ी थी। 3 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था। अपनी माँ को देखकर उसके दिल में ख्याल आया कि माँ के लिए एक रात का गुनाह कर लेती हूँ, कम से कम 7 दिनार मिल जाएंगे, कुछ दिन कम से कम आसानी से तो गुजर जाएंगे। वो लड़की सोचती रही और आखिरकार किफल की बात पर राजी हो गई। कुछ देर के बाद वो लड़की किफल के घर पहुंच गई। जब किफल उस लड़की से बदकारी करने के लिए आगे बढ़ा तो न जाने क्या हुआ कि वो लड़की थर थर कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे शदीद बुखार चढ़ गया हो। ऐसे थर थर कांपने से जैसे कि उसकी रूह जिस्म से निकल जाएगी। जब किफल ने लड़की को इस तरह से कांपते हुए देखा तो वो पीछे हट गया। उसे खौफ आ रहा था, डर लग रहा था। जिंदगी में उसे कभी भी ऐसा खौफ नहीं आया था, लेकिन उस लड़की को छूने से पहले जब उसे खौफ महसूस हुआ तो उसने लड़की से पूछा कि तुझे किस चीज ने रुलाया है? ऐसी क्या बात हुई? हाँ, मैंने तुझे मजबूर किया, लेकिन इस कदर तुझे मजबूर नहीं किया। तुझे याद है ना कि तू अपनी बूढ़ी माँ की खातिर तू मेरे साथ रात गुजारने आई है, और मैंने तुझसे वादा किया है कि तुझे बदनाम नहीं करूंगा। फिर तुझे किस बात का डर है? लोगों तक तेरी खबर नहीं पहुंचेगी और हमें यहाँ दिखने वाला कोई भी नहीं है। लड़की ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया, बल्कि मुझे सिर्फ मजबूरी ने इस बात पर मजबूर किया है
किफल कहने लगा, तू क्या चाहती है? जब मैं तुझसे कह रहा हूं कि तुझे और मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, तो लड़की कहने लगी, कोई तो है जो तुझे और मुझे इस वक्त देख रहा है। किफल बोला, कौन? कहाँ है? वो दाएं बाएं सिर घुमाकर देखने लगा। यहाँ कोई नहीं है, दरवाजा बंद है और खिड़कियां भी बंद है। कोई इंसान तुझे और मुझे नहीं देख सकता। लड़की कहने लगी, इंसान नहीं देख सकता, लेकिन इंसानों को बनाने वाला तो देख रहा है। कुछ इस तरह जलाली कैफियत में उस लड़की ने यह बात कही। वो आदमी थर थर कांपने लगा। जिंदगी में वो कभी भी नहीं डरा था, लेकिन अब वो कांप रहा था। उसने कहा, कौन देख रहा है? लड़की बोली, हमारा रब हमें देख रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। तुझे और मुझे देख रहा है। वो हर रात तुझे गुनाह करता हुआ देखता है, फिर भी उसने अब तक तेरी पकड़ नहीं की। और फिर लड़की की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। चेहरे का रंग उड़ गया, रोंगटे खड़े हो गए, उसका कलेजा उसके हलक तक आने लगा। किफल हैरान था, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसके साथ लड़की रोती जा रही थी और कहती जा रही थी कि ये हराम का काम है, ये हराम का काम है। किफल ने कहा, इस डर, खौफ, दहशत और वहशत की वजह क्या है? वो लड़की जवाब देने लगी, मुझे अल्लाह ताला के अजाब का ख्याल है। मैं जो काम तेरे पास करने के लिए आई हूँ, अपनी बूढ़ी माँ को देखकर मैंने ये काम करने का इरादा किया है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो मरना पसंद करेगी, लेकिन ये पसंद नहीं करेगी कि मैं हराम काम करूं। हमारे पैदा करने वाले रब ने इस काम को हराम करार दिया है। तुम नहीं जानते कि इस काम की दुनिया में भी पकड़ है और आखिरात में भी। बताओ, अगर तुम्हें और मुझे कोई इंसान नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है, मैं कैसे तुम्हारे साथ ये काम कर लूं निदामत और शर्मिंदगी से? मैं तो जमीन में गड़ी जा रही हूं और मैंने कैसे इस काम के लिए हाँ कर दिया। ऐ किफल, मैं माफी चाहती हूं, मुझे 7 दिनार ना दे, मैं जा रही हूं, मुझे ये दिनार नहीं चाहिए। उसकी बातें सुनकर किफल को ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी में कभी उसकी रूह को किसी ने इस तरह नहीं झंझोड़ा था। वो तो पहले ही कांप रहा था, लेकिन जब लड़की ने कहा कि क्या जवाब दूंगी जब अपने रब के हुजूर खड़ी की जाऊंगी, उस गरीब और मजबूर लड़की के ये जुमले उसके दिल की दुनिया को बदल देते हैं। किफल रो रो कर कहने लगा, ऐ पाक बास लड़की, सिर्फ एक गुनाह जो तूने नहीं किया, जिंदगी भर हराम नहीं किया, और तू इस कदर अल्लाह ताला से डर रही है, तेरी रूह पर लज्जा तारी है। और हाय, मेरी तो सारी उम्र बदकारियों और गुनाहों में गुजर गई। मैंने अपने मुंह की तरह अपने अमाल नामे को भी काला कर लिया। अल्लाह ताला का खौफ मुझे कभी नहीं आया, अजाब इलाही की कभी भूले से भी परवाह नहीं की। मेरा मालिक मुझसे नाराज होगा, उसके अजाब के फरिश्ते मेरी ताक में होंगे, जहन्नुम की निगाहें मेरी तरफ लगी होंगी, मेरी कब्र के सांप बिच्छू मेरे इंतजार में होंगे। मुझे तो तुझसे भी ज्यादा डरना चाहिए, और न जाने मैदाने कायनात में मेरा क्या हाल होगा। ऐ लड़की, गवाह हो जा, मैं आज तेरे सामने सच्चे दिल से तौबा करता हूं, आइंदा रब की नाराजगी का कोई काम नहीं करूंगा, अल्लाह ताला की नाफरमानी के पास ना भटकूंगा। मैं वो रकम तुझे अल्लाह के वास्ते देता हूं। मैं अपने नापाक इरादे के लिए हमेशा के लिए बाज आ गया। वो लड़की बहुत खुश हुई और उसने कहा, तुम जिससे माफी मांगते हो, तुमने सच्ची तौबा की है, और बेशक अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन फिर कभी गुनाह की तरफ नहीं जाना, क्योंकि गुनाहों की लज्जत तो बहुत होती है, लेकिन आखिरात में ये गुनाह बड़े कड़वे हो जाते हैं। वो लड़की वहां से चली गई और वो शख्स जिसका नाम किफल था, वो पूरी रात अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तगफार करता रहा। किफल ने रात भर दरवाजा न खोला। इस बार दरवाजा बंद था, लेकिन वहां कोई औरत नहीं थी। वहां वो अपने रब के हुजूर माफिया मांग रहा था। सारी उम्र, पूरी जवानी उसने गुनाहों में गुजार दी। अब रो रो कर अमाल कसी की स्याही को धो रहा था कि ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे। एक नेक लड़की ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपना दामन और अपना दामन उम्मीद फैलाकर दस्ते दुआ दराज करता हूं। या अल्लाह, मेरी सरकशी को दरगुजर फरमा, तू बहुत माफ करने वाला है। मुझ गुनहगार को माफ कर दे, तू बहुत रहमो करीम है, तू मुझे माफ कर दे, तू बहुत माफ करने वाला है। बंदा जब पलट कर एक बार भी सच्ची तौबा करता है तो तू जरूर उसको माफ कर देता है। मुझे अपने अजाब से आजाद कर दे। इसी तरह पूरी रात उसकी बीत गई और जब फजर की अजान हुई, उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया। दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था और फजर की अजान के बाद जब लोग वहां से गुजरते थे, उसके दरवाजे पर थूकते हुए जाते थे। लेकिन आज न जाने क्या बात हुई कि लोग जैसे ही उसके दरवाजे के पास से गुजर रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो वहां पर लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने किफल के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। अल्लाह ताला ने किफल को माफ कर दिया और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया।
और अब उसके तमाम गुनाह माफ हो चुके थे। कहा तो उसकी रातें जिन्नाकारी में गुजरती थी और न जाने कितनी रातें उसने जिन्ना करते करते गुजारी। लेकिन एक रात ऐसी भी गुजरी जहां कोई औरत नहीं आई, जहां वो अल्लाह ताला से माफी मांग रहा था। अल्लाह ताला ने उसे कबूल कर लिया, उसकी माफी को कबूल कर लिया और लोगों के सामने उसकी तारीफ की गई। और दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, उसने कितने ही गुनाह क्यों ना किए हो, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से अपनी रब की बारगाह में तौबा करता है, माफी मांगता है और आइंदा गुनाह न करने का इरादा करता है, तो वो करीम रब उसके गुनाहों को माफ कर देता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आप तमाम से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुमकिन है कि आपके एक शेयर की वजह से अल्लाह हमारे किसी भाई को या बहन को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला से उसके सदके हमारी और आपकी भी बख्शीश फरमा दे। इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।